चाहा। कृष्ण भगवान और बलराम दोनों चरणों में गिर गए। काका प्रणाम, हम कृष्ण और बलराम आपको प्रणाम करते हैं। दोनों को हृदय से लगा दिया। पुत्रों, अरे तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो भगवान हो, तुम तो करुणा निधान हो। स्तुति करने लगे। अक्रूर को लेके श्री कृष्ण और बलराम नंद बाबा के पास पहुंचे। बाबा देखो, अक्रूर काका पधारे हैं, काका आए हैं। जैसे अक्रूर का स्वागत किया, नंद बाबा पूछने लगे, अरे अक्रूर सब ठीक तो है, सब कुशल मंगल तो है, कैसे आना हुआ? जैसे ही पूछा, अक्रूर कहने लगे, अब हम आपको क्या बताएं? नंद बाबा कहने लगे, कुछ बात बताने की नहीं है, मैं जानता हूं भैया, अगर किसी को भयंकर बीमारी हो जाए ना, तो वो बेचारा शांत बैठ नहीं सकता, कष्ट में रहता है। अरे भैया, तुम्हारी मथुरा को तो कंस रूपी कैंसर हो गया है, और जब तक कंस नहीं मरेगा, जब तक तुम सुखी नहीं हो पाओगे। जैसे कहा, भोजन कराया, प्रसाद पवा के रात्रि का जैसे समय हुआ, कृष्ण बलराम गए हैं। अक्रूर काका के चरण दबाने लगे। काका सत्य बात बताना, आपके आने का कारण क्या है? आप आए क्यों हो? अक्रूर ने पूरा वृत्तांत बता दिया। अरे कन्हैया क्या बताऊं, कंस बड़ा दुष्ट है, और कंस ने एक योजना बनाई है। योजना में कहा है कि मेला का स्वयंवर रखा है, जो भी उस मेला के उत्सव में जाएगा ना, तुम दोनों को इसलिए बुलाया गया है, इसलिए मैं लेने आया हूं कि तुम जैसे मेला में पहुंचोगे, अपने राक्षसों के साथ तुम्हारा संहार वध कर देगा। तुम्हें मारने की योजना बनाई है आज उसने। भगवान मुस्कुराने लगे। ओहो, अगर हमारे मामा ने बुलाया है तो हम जरूर जाएंगे। भाई कौन नहीं चाहता कि ननिहाल में न जाए? आज तो हमारे मामा ने बुलाया है, मामा ने साधन पहुंचाया, रथ पहुंचाया है, काका हम जरूर चलेंगे। पर काका एक शर्त है। क्या? बोले जो बात आपने हमको बताई है ना, वो नंद बाबा यशोदा मैया को मत बताना। अगर आप नंद और माँ यशोदा को बता दोगे ना, तो वो दोनों हमको जाने नहीं देंगे। ठीक है कन्हैया। दोनों आए, बाबा से रात्रि में कहने लगे, बाबा बाबा हम मथुरा जाएंगे, मथुरा मेला देखने जाएंगे, अक्रूर काका के साथ जाएंगे। बाबा ने मना कर दिया दो टूक, नहीं कन्हैया मैं तुझको तो भेज ही नहीं सकता। क्यों बाबा? अरे तेरा स्वभाव है ना, मैं जानता हूं, तू लड़ता झगड़ता रहता है। ब्रज में तो कोई बात नहीं, अगर तुम मथुरा में किसी से लड़ गया ना, तो कंस बड़ा दुष्ट है, तुझे दंड देगा। अरे बाबा कैसी बातें करो, अरे हम तो मेला देखने जाएंगे, सुबह जाएंगे, सांझ को वापस आ जाएंगे। मना कर दिया। अक्रूर जी ने आग्रह किया है। नंद बाबा कहने लगे, ठीक है तो हम भी साथ चलेंगे, हम सब बाल बाल चलेंगे। बाबा ने क्या किया, पूरे ब्रज मंडल में दुहाई करवा दी, जो भैया मथुरा में मेला देखने जाए सुबह तैयार है जाए। जिसको मेला देखने जाना है सुबह सुबह जल्दी तैयार हो जाना। अब तो पूरे ब्रजवासियों को पता चला, पूरे ब्रजवासी तैयार होने लगे। जैसी गोपियों को पता चला कि आज कन्हैया माधव केशव वृंदावन को छोड़ के मथुरा जा रहे हैं, सब व्याकुल हो गई। सभी गोपियां एक स्थान पे एकत्रित हो गई, इकट्ठी होकर झुंड में चर्चा करने लगी। देखो, अरे एक दिन अगर हमें कन्हैया नहीं दिखता है तो हमारे ऐसा लगता है प्राण निकल गए हों। अरे हम एक घंटे नहीं रह सकते, एक क्षण नहीं रह सकते उसके बगैर। आज कन्हैया हम पूरे ब्रजवासियों को छोड़ के मथुरा जा रहा है, हम गोपियों को छोड़ के जा रहा है। तो रोने लगी, विधाता को पूछने लगी, हे ब्रह्मा, हे विधाता, तू बड़ा दुष्ट है, तू बड़ा पापी है। अरे तूने कन्हैया को हमारे पास भेजा क्यों? अगर तूने कन्हैया हमारे पास भेजा तो हमसे छीन क्यों रहा है? कन्हैया तो हमारे प्राण है, उसके बगैर हम जी नहीं सकती। हे विधाता, मुझे मालूम है तुम पता क्या करते हो। बोले पहले तो हमारे भावनाओं के साथ खेलते हो, पर हमारे मन के साथ खेलते हो, पर हमारी बुद्धि और जैसे हृदय आपके प्रति हो जाता है, पर आप मुंह मोड़ के चले जाते हो। आज तो गोपी कह रही है, बोले जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बरसात के समय क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे घर बनाते हैं।
और जो घर बनाते हैं बच्चे कब तक खेलते हैं, जब तक उनका मन करता है, और जब मन भर गया तो बच्चे वो घर को मिटा के तोड़ ताड़ के घर चले जाते हैं। हे विधाता, आज तो हमारे हृदय आज हमारे मन के साथ खेल रहा है। जब तेरा मन था तो कन्हैया को भेज दिया, आज तेरा मन